फल की अपेक्षा मत करो, कर्म करो। बहुत बार लोग कहते हैं कि देने वाला भगवान होता है। क्या आप भी इस बात पर बिलीव करते हैं? अगर ये बात सच है कि देने वाला भगवान होता है, तो आपकी इंस्टीट्यूट आपको सैलरी देती है तो वो भी भगवान हो गई। मेरे पिताजी क्रॉम्पटन ग्रीव्स में काम करते थे, तब उन्होंने कहा था कि मुझे जन्म देने वाली मेरी एक माँ है। फिर वो 8th स्टैंडर्ड में जब थे तब उनकी बुआ उन्हें मुंबई पढ़ाने के लिए लेके आई थी। तो वो कहते थे कि मेरी बुआ मेरी दूसरी माँ है जहाँ पे मैं पला बड़ा था, और वो कहते थे कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी मेरी तीसरी माँ है जहाँ से मुझे सैलरी मिलती थी और मेरा घर चलता है। मैं जब 1st स्टैंडर्ड में था तब जब हम गांव जाते थे तब मैं दादर में रहता था। सो दादर से ठाना आते थे। सो वहाँ पे बीच में एक स्टेशन पड़ता था, उसका नाम था कांजूर मार्ग। ट्रेन से क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी दिखती थी, तब हम सभी उसे नमस्कार करते थे, जिसे मेरे पिताजी ने माँ का दर्जा दिया था। अब मैं जब भी मर्सिडीज़ में घूमता हूँ, अब भी तभी मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स को प्रणाम करता हूँ। तब मेरे पिताजी कहते थे कि मेरे सामने मेरे कंपनी के बारे में कोई भी बुरा भला नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरी कंपनी मेरी माँ है और मेरे सामने मेरी कंपनी में कोई भी बुरा भला नहीं बोल सकता है। कंपनी को गाली देना मतलब माँ को गाली देना। तब से मैंने जिधर भी काम किया था तो मैंने अपनी कंपनी को माँ का दर्जा दिया था। मेरे सामने कंपनी को कोई बुरा भला बोलता था तो मैं सुन के नहीं लेता था। ऐसा करने से जब मैं एम्प्लॉय था तब मेरी सोच कंपनी के ओनर की थी, और जैसा एक ओनर कंपनी में बिहेव करेगा वैसे ही मैं कंपनी में बिहेव करता था। मेरे दिमाग में एक ही बात घुसी थी, और वो ये थी कि मेरे कंपनी में सबसे ज़्यादा काम करने वाला, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला एम्प्लॉय मैं ही बनूंगा। मैंने एक्स्ट्रा काम करते समय कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे एक्स्ट्रा काम के कुछ अलग पैसे मिलने वाले हैं कि नहीं। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझे मिलने वाले पगार से मेरा कंट्रीब्यूशन कम से कम 50 to 100 टाइम्स होना चाहिए, जो कंट्रीब्यूशन एक ओनर का होता है। आपने अपना रिजल्ट बढ़ाया तो आपकी कंपनी मुझे कुछ देने वाली नहीं है, लेकिन आप मेरी सोच लेकर चलोगे तो आपका प्रमोशन कंफर्म होगा, और ऊपर वाला तो आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको देने ही वाला है। इस चैप्टर के अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप आपकी इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा काम करके, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ज़्यादा रिजल्ट देने वाले बनो, तो आपका प्रमोशन डेफिनेट हो जाएगा। और आप जो काम करोगे, जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन बच्चों के लाइफ में करोगे, वो तो ऊपर वाला देखने ही वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।